अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है समन टीवी जो आपके लिए पेश करता है नित नए हालात वाक़यात और ऐसे हक़ाइक़ जिनसे आप थे बिल्कुल बेखबर। आपसे गुजारिश है कि समन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तालिश हुसैन तूर। आजकल ये बात अमूमन ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव इस कदर तेज नहीं है जिस कदर दुनिया के दीगर ममालिक में है। हालांकि दुनिया के दीगर ममालिक पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं। वो मुईशत के लिहाज से, मेडिकल साइंस के लिहाज से और दीगर साइंसी तरक्की के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव बहुत ज्यादा तेज नहीं है। क्या ये बात महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ रूहानी मज़मरात हैं? आइए हम किसी नतीजा पर पहुंचने से पहले तारीख का कुछ मुतालिया करते हैं। पाकिस्तान के एक मशहूर मुसन्निफ कुतुबुद्दीन अजीज अपनी एक किताब कायद-ए-आज़म और जंग आज़ादी में जब करारदाद लाहौर का जिक्र करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कायद-ए-आज़म ने सदारती खुतबा में अल्लामा इकबाल को बहुत याद किया। कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि अगर अल्लामा इकबाल आज हमारे दरमियान होते तो वो यकीनन बहुत खुश होते कि हम उनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अल्लामा इकबाल ही का ख्वाब था कि बरे-सगीर पाक हिंद में एक आज़ाद इस्लामी रियासत कायम कर दी जाए। वो मजीद लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने 1931 में अपने एक दोस्त मौलाना रागिब के नाम एक खत में जिक्र किया कि मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैंने देखा कि कुछ घुड़सवार हैं जो कि फरिश्ते हैं और वो एक खास मंजिल की तरफ आसमानों की जानब गामज़न हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये ख्वाब हमारे मकसद और हमारी आज़ादी के हसूल की जानब एक रूहानी इशारा है। इसी तरह 1965 की जंग के ज़िमन में हिजाज़ मुक़द्दस में मुख्तलिफ ड्यूटियों पर मामूर जब मुख्तलिफ खिदमतगारों के इंटरव्यू मुख्तलिफ अखबारात में शाया हुए तो उनमें से एक खिदमतगार जो कि मस्जिद नबवी में किसी ड्यूटी पर मामूर थे, उसका इंटरव्यू शाया हुआ तो उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि 5 घुड़सवार हैं जिन्होंने मुकम्मल फौजी लिबास पहन रखा है। उनसे पूछा गया कि वो कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भारत ने हमला कर दिया है और हम लोग पाकिस्तान की मुआवनत के लिए जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की इस जंग में शरीक मुख्तलिफ फौजियों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि उनसे कुछ फासलों पर कुछ घुड़सवार थे जो कि सब्ज लिबास में मलबूस थे और वो फ्रंट लाइन पर जंग में शरीक थे। इसी तरह पाकिस्तान ने सिर्फ 30 सेकंड के रिकॉर्ड वक्त में भारत के 3 जंगी जहाज मार गिराए थे। क्या ये कोई रूहानी वजूहात थी? यकीनन ऐसा ही था। इसी तरह अगर हम सुनन इब्ने निसाई में बाबुल जिहाद का मुतालिया करें तो उसमें ग़ज़वाए हिंद का जिक्र मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत के दिनों में हिंद में एक ऐसी फौज होगी जो कि दज्जाली फौज का मुकाबला करेगी। मुख्तलिफ उलमाए किराम इस जंग को ग़ज़वाए हिंद का नाम देते हैं। उनसे ये सवाल किया जाता है कि इसको ग़ज़वा का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि ग़ज़वात तो ऐसी जंगों को कहा जाता है जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हो। तो मुख्तलिफ रूहानी उलमा इस बात का जवाब यूं देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर उस जंग में शरीक हो गए, इसलिए इस जंग को मुख्तलिफ अहादीस में ग़ज़वाए हिंद का नाम दिया गया है। तो ये वो रूहानी शुआद हैं जो ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत है, ख़ास रहमत के साए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान पर बहुत सी आफतें टूटी, बहुत सी जंगें मुसल्लत की गईं, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम आफात और बल्लियात में से बड़ी कामयाबी से गुजर जाता है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने रहमत के ये साए इस वक्त भी इस रियासत इस्लामी पर बनाए रखे और पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव मजीद ना हो और पाकिस्तानी कौम को जो कि सजदों में जा जाकर
اللہ سے معافی کی طلبگار ہے۔ اللہ سے ہم سب لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور رو رو کر اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہوں تو ہمیں معاف فرما دینا، تیری رحمت یقیناً ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، تو اپنی خاص رحمت فرما اور کرونا وائرس جیسے عذاب سے پاکستانی قوم کو محفوظ رکھ اور اس کے مزید پھیلاؤ سے پاکستانی قوم کو بچا۔ آمین۔